महाराज जी, मैंने एक छोटा-सा इतना याद तो मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने लिखा है कि आपने हिमालय की कंदराओं से लेकर भूमिगत समाधि, ब्रह्मांड की सैर, देवलोकों का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन एवं यात्रा जैसी अद्भुत अलौकिक एवं पारलौकिक क्रियाओं द्वारा मानव जीवन को श्रेष्ठ, स्वस्थ, सफल बनाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। तो महाराज जी, इसके लिए आप क्या कुछ कर पा रहे हैं? आप कैसे इसके लिए बताते हैं? देखिए, भूमिगत समाधि, हिमालय की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, ब्रह्मांड की सैर, सूक्ष्म जगत का दर्शन, ये प्रश्न ही अपने आप में इतना वजन है, जिसके जीवन में ये आ जाए तो वह देवतुल्य हो जाएगा। और दर्शकों, मेरे अंदर इस बात की बहुत तड़फन है कि यह सब क्रियाएं मैं आप लोगों को कैसे पहुंचा दूं, कैसे आप लोगों तक दे दूं। मैं ये नहीं कहता कि इस खुशबू को मैं बस लूं। मैं चाहता हूं कि हे परमात्मा, यदि मुझे आपने गॉड गिफ्टेड में आपने यह शक्ति मुझे प्रदान की, तो निश्चित ही चराचर, जो जैसा कि कहते हैं कि सब ईश्वर की संतान है, तो यदि मेरे पास यह प्राप्त है तो आप लोगों तक भी पहुंच सकती है। और ये बताएं, यदि हम इस मानव तन में सूक्ष्म जगत का पूरा दर्शन कर लें तो इससे बड़ा आनंद और सफलता क्या हो सकता है। यदि हम हिमालय की सैर घर बैठे 4 दीवार के अंदर हम हिमालय की सैर की अनुभूति कर ले, तो इससे बड़ी जीवन की सफलता और आनंद क्या हो सकता है। जीवन में किसी भी चीज़ की सफलता के पीछे एक आनंद राज ही है। हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ले, सोचते हैं टावर बिल्डिंग बना ले, हमारा उद्देश्य है कि टावर बिल्डिंग बन जाए। कई वर्षों में हमने टावर बिल्डिंग बनाई, अब उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? कुछ पल के लिए आनंद प्राप्त हुआ। आनंद अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको आनंद से ही कहा जा सकता है, एक मुस्कुराहट और एक तृप्ति से कह सकते हैं। परंतु उसके बाद फिर उससे बड़े टावर बिल्डिंग के विचार आएंगे और उसकी ओर चल देंगे। ऐसे करते करते हमारा जीवन नाश्वर मृत्यु की ओर धारण कर लेते हैं और मृत्यु हो जाती है, सब रखा रह जाता है, ये काया विलीन हो जाता है, मिट्टी में विलीन हो जाती है। फिर भी हम हैं। इस वास्तविक मूल को जानने की, जो जीवन की सारी क्रियाएं हैं, जो कई लाखों वर्ष से सनातन धर्म की नहीं, मानव जीवन की सूक्ष्म जगत का दर्शन। जैसे हम कहते हैं कि आसमान है, आसमान में देवलोक है, रामलोक है, आदि आदि लोक हैं, ब्रह्मलोक है, स्वर्ग है, नरक है। यदि उसका दर्शन आप सूक्ष्म जगत का दर्शन करके उसको फील कर लें, उसको अनुभव कर लें, तो कितना जीवन की तृप्ति है आपकी, कितना आनंद है जीवन का। ऐसे आनंद को मैं देना चाहता हूँ आपको, जो परमात्मा ने मुझे दिया है। हिमालय की सैर, कोई अब जो वृद्ध है घर पे बैठे हैं या जो ऑफिस में बिजी हैं, जो माताएं के छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, जिनको छोड़ के नहीं जा सकते, घर बैठे मैं हिमालय की ऊर्जा और हिमालय की अनुभूति का आनंद आप लोग अपने घर पे पालें, तो इससे बड़ी तृप्ति क्या होगी। जैसे कि पहले बैलगाड़ी से हम लोग दिल्ली आए तो 3 महीने में पहुंचते थे, आज फ्लाइट में 1.5 घंटे में आते हैं। हम सूक्ष्म शरीर से 1 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा कह दिया, और आकर और वही दिल्ली की अनुभूति आनंद को लेके हम अपने काया में प्रवेश करके और अनुभूति में आनंद को तृप्त हों, तो कितना अच्छी बात है। हम बैलगाड़ी से 3 महीने में आते थे तो दिल्ली को देख के ही जाते थे, आनंद ही लेके जाते थे। दिल्ली को उठा के तो लेके नहीं गए, फ्लाइट से आए तो उठाकर तो लेके नहीं गए, देखकर तृप्त होकर गए, आनंद प्राप्त करके गए। और घर बैठे यदि हम 5 मिनट में ध्यान और इस सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से यदि हम उस आनंद को प्राप्त कर लें कम समय में, तो आपसे बड़ा लकी मैन कौन हो सकता है? कौन हो सकता है हम सब लोगों से? सतयुग में ऐसी ही क्रियाएं होती थी, जो इंसान यहाँ से वहाँ उड़कर गायब होकर जाते थे और आनंद और अनुभूति लेकर आ जाते थे और हजारों वर्ष रहते थे, खुश रहते थे। आजकल तो 50 वर्ष की जिंदगी भी बोझ लगने लगी है लोगों को। लोग तो तनाव में आके मृत्यु को धारण होते हैं, अकाल मृत्यु मरते हैं, लोग पीड़ित हो जाते हैं। हॉस्पिटलों में डायलिसिस का नंबर लगा हुआ है, हार्ट अटैक का, किडनी का, कैंसर का। यदि हमारे अंदर ये सारी क्रिया आ जाए तो ये बीमारियां तो मिनटों में दूर हो जाएंगी। सब हमारे विचारों, तरंग और ऊर्जा का ही खेल है मेरे साधक भाइयों। हम अपने ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन ऊर्जा को समझ जाएंगे, यह समस्त ब्रह्मांड आपको इस काया के अंदर दिखेगा। और जब हमारे काया के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड दिखेगा, तो मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई चीज की प्राप्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो संसारिक प्राप्ति आपकी कदम चूमेंगे और जो सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, वह आपको क्षण मात्र में मिलेगा। एक इंसान दिन भर ठेला चलाता है, 100 रुपए कमाता है। एक इंसान बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमा रहा, पर तृप्त दोनों नहीं है।
तो यह तृप्ति का मार्ग है और तृप्ति ही आनंद देता है और आनंद से ही परमानंद की अनुभूति है और परमानंद में ही मनुष्य सबसे ज़्यादा धनवान होता है। ऐसा धनवान जो धन कभी चोरी न जाए, ऐसे धन से मैं अवगत कराऊंगा आपको कि आप ऐसे धनवान बनेंगे कि दुनिया आपकी कदम चूमेगी और आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आश्चर्य लगेगा। ऐसी क्रियाओं से मैं अवगत कराना चाहता हूँ।